राम राम लाडलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। लाडलो, पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के नोट्स बनाए थे। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ करेंगे जो हर पेपर में आते हैं और आपको से बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, उनकी मृत्यु, उनका जन्म, उनका गृहत्याग, उनका प्रबोधन। आप इसमें से सेलेक्ट करें। आखिर में वीडियो के आपको पता लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य, माया, लिच्छवी, कोलिया। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए अंग, बी मगध, सी मल, डी वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या फिर सुभद्र। नेक्स्ट, सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपतन। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। मतलब कि स्थान बताना है कहाँ पर दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। नेक्स्ट, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या फिर श्रावस्ती में। 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? यानी कि जब उन्होंने गृह त्याग किया वे किन किन आचार्यों के पास गए थे? अलारकलाम, उद्रक रामपुत्र, मक्कली गोशाल, नीलकंठ नाथपुत्र। 4 है, किन्हीं 2 के पास गए थे, आपको देखना है। ए और 4 यानी कि अलार कलाम और नीलकंठ नाथपुत्र के पास। 4 और 2 यानी नीलकंठ नाथपुत्र उद्रक रामपुत्र के पास। 2 और 3 यानी कि उद्रक रामपुत्र या मखली गोशाल। फिर है डी 1 और 4 अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र। आपको इनमें से देखना है कि आपका कौन सा है। बुद्ध ने सर्वाधिक संख्या में वर्षावास कहाँ पर बिताया? श्रावस्ती, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, शील, समाधि, प्रज्ञा, सत्य, अहिंसा, करुणा, बुद्ध धर्म संघ। तो आपको देखना है कि आपका क्या है ऑप्शन। नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महावीर, बुद्ध, अशोक, अलार कलाम। इसमें से आपको देखना है आपका कौन सा है। बुद्ध के जीवन की कौन सी महत्वपूर्ण घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं हुई थी? नहीं हुई थी बताना है। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, गृहत्याग, मृत्यु। नेक्स्ट, सिद्धार्थ के घोड़े का क्या नाम था? कंटक, कालुदाई, चंद या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, यशोधरा का नाम गोपा किस ग्रंथ में मिलता? ललित विस्तर, बुद्ध वंश, जातक ग्रंथ, मिलिंद पन्हो। सिद्धार्थ के विवाह के कितने वर्ष बाद उनका पुत्र राहुल उत्पन्न हुआ था? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 14 वर्ष। नेक्स्ट, सिद्धार्थ ने किस वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष, 28 वर्ष, 27 वर्ष या फिर 30 वर्ष। अलार कलाम से सिद्धार्थ ने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में, बोध गया में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल, साल, आम या फिर नीम। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई? 34 वर्ष, 35 वर्ष, 31 वर्ष या फिर 32 वर्ष। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, मगध, वैशाली या फिर कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ था? वैशाली, श्रावस्ती, सारनाथ या फिर कुशीनगर में। नेक्स्ट,
गौतम बुद्ध का परम शिष्य कौन था? आनंद, छंदक, सुभद्र, उपाली। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, जो उनकी पत्नी थी, प्रजापति गौतमी, चंदना, महामाया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी? आनंद के, सुभद्र, उपाले या फिर बिंबिसार के। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष किसको बनाया था? प्रजापति गौतमी, आम्रपाली, यशोधरा, महामाया। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? पेचिस, मलेरिया, पीलिया या फिर प्लेग के। नेक्स्ट, यह कथन किसके थे? चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। सुभद्र, उपाली, आनंद, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध सभा का संरक्षक कौन था? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, कनिष्क। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, सातकामी, अश्वघोष, वसुमित्र। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध सभा का संरक्षक कौन था? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, कालाशोक। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, सातकामी, अश्वघोष, वसुमित्र। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध सभा का संरक्षक कौन था? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, कालाशोक। तृतीय बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस, अश्वघोष, वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सभा का संरक्षक कौन था? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, कालाशोक। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था? अश्वघोष, वसुमित्र, मोगलीपुत्तिस, महाकश्यप। नेक्स्ट, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक को कौन सी बौद्ध सभा में लिखा गया था? पहली बौद्ध सभा में, द्वितीय में, तृतीय में या फिर चतुर्थ में। नेक्स्ट, सुत्त पिटक किसके द्वारा लिखा गया था? आनंद, उपाली, अश्वघोष, वसुमित्र। नेक्स्ट, विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया था? आनंद, उपाली, अश्वघोष, मोगलीपुत्तिस। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म किन दो भागों में बट गया था? सतवीर व महासांगिक, हीनयान व महायान, वज्रयान व हीनयान, शून्यवाद व महायान। ये आपको बताना है। नेक्स्ट, अभिधम पिटक किस बौद्ध सभा में लिखा गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी में। नेक्स्ट, अभिधम पिटक किसने लिखा था? मोगलीपुत्तिस ने, अश्वघोष ने, वसुमित्र ने या फिर उपाली ने। नेक्स्ट, किस पिटक में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, किस बौद्ध सभा में उप अध्यक्ष भी बनाया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चतुर्थ। वसुमित्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? विभाषा शास्त्र, बुद्धचरित, ललित विस्तार, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, अश्वघोष ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? विभाषा शास्त्र, बुद्धचरित, ललित विस्तार, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, हीनयान और महायान शाखा में बौद्ध धर्म कौन सी बौद्ध सभा में बट गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी में। नेक्स्ट, किस शासक ने बुद्ध के मानवीय रूप को सिक्कों पर अंकित किया था? अशोक, कनिष्क, कालाशोक, अजातशत्रु। नेक्स्ट, तिब्बत में किसे दूसरा बुद्ध कहा जाता है? कमलशील, अतीश, कर्मापा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, वर्तमान में हमारे पास जो त्रिपिटक है वह किस देश में लिखे गए थे? चीन, श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया। ये आपके क्वेश्चन है 50। अब आपको आपके आंसर देखने हैं कितने ठीक हैं। चलो देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनके गृह त्याग की घटना को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? वो थी कोलिया। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? मल्ल राज्य में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? वो था सुभद्र। नेक्स्ट, सप्तप्रणी गुफा स्थित है राजगृह में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? वो था बोध गया। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी वैशाली में।
अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वो था पाटलिपुत्र। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? वो गए थे पहला और दूसरा यानी कि अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र के। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक संख्या में वर्षावास कहाँ पर बिताया? श्रावस्ती में। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बुद्ध, धर्म और संघ, ये 3 रत्न। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की कौन सी महत्वपूर्ण घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं हुई थी? वह हुई थी गृहत्याग। सिद्धार्थ के घोड़े का क्या नाम था? कंथक। नेक्स्ट है, यशोधरा का नाम गोपा किस ग्रंथ में मिलता है? ललित विस्तर में। सिद्धार्थ के विवाह के कितने वर्ष बाद उनका पुत्र राहुल उत्पन्न हुआ था? वो हुआ था 12 वर्ष। सिद्धार्थ ने किस वर्ष की आयु में गृहत्याग किया था? वो किया था 29 वर्ष। अलार कलाम से सिद्धार्थ ने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? वो की थी वैशाली में। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वो हुई थी पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? वो हुई थी 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ था? वो हुआ था श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध का परम शिष्य कौन था? वो था आनंद। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी? वो दी थी इनके परम शिष्य आनंद के अनुरोध पर। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष किसको बनाया था? वो बनाया था आम्रपाली। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? वो हुई थी पेचिश रोग के कारण, जिसे अतिसार कहा जाता है। ये कथन किसके थे? चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। ये थे सुभद्र के। प्रथम बौद्ध सभा का संरक्षक कौन था? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध सभा का संरक्षक कौन था? वो था कालाशोक। द्वितीय बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था? शार्वकामी। तृतीय बौद्ध सभा का संरक्षक कौन था? वो था अशोक। तृतीय बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिश। चतुर्थ बौद्ध सभा का संरक्षक कौन था? वो था कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था? वो था वसुमित्र। नेक्स्ट, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक को कौन सी बौद्ध सभा में लिखा गया था? वो लिखा गया था पहली बौद्ध सभा में। सुत्त पिटक किसके द्वारा लिखा गया था? लिखा गया था आनंद द्वारा। विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया था? उपाली द्वारा। द्वितीय बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म किन 2 भागों में बट गया था? वो बट गया था सतवीर व महासांगिक, जो अप्रत्यक्ष रूप से बटे थे। अब अभिधम पिटक किस बौद्ध सभा में लिखा गया था? ये लिखा गया था तृतीय बौद्ध सभा में। अभिधम पिटक किसने लिखा था? वो लिखा था मोगलीपुत्तिश ने। किस पिटक में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था? वो था आपका अभिधम पिटक। किस बौद्ध सभा में उप अध्यक्ष भी बनाया गया था? वो बनाया गया था चतुर्थ में। वसुमित्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वो लिखा था विभाषा शास्त्र। अश्वघोष ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वो लिखा था बुद्ध चरित। हीनयान और महायान शाखा में बौद्ध धर्म कौन सी बौद्ध सभा में बट गया था? वो बट गया था चतुर्थ बौद्ध सभा में। किस शासक ने बुद्ध के मानवीय रूप को सिक्कों पर अंकित किया? तो क्या था? वो क्या था? कनिष्क ने। अगला है, तिब्बत में किसे दूसरा बुद्ध कहा जाता है? वो कहा जाता है कमलशील को। वर्तमान में हमारे पास जो त्रिपिटक है वह किस देश में लिखे गए थे? वो लिखे गए थे श्रीलंका में। ये क्वेश्चन अब ये है आपके समझ में आएगा कि त्रिपिटक तो भारत में लिखे गए थे। हाँ, ये सच्चाई है कि त्रिपिटक भारत में लिखे गए थे, लेकिन आजकल क्वेश्चन को थोड़ा और तरीके से पूछा जाता है। वर्तमान में हमारे पास जो त्रिपिटक है वो संस्कृत भाषा में, और वो लिखे गए थे आपके श्रीलंका में, क्योंकि जो पाली भाषा में थे शुरू में जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, त्रिपिटक लिखे गए थे, वो लिखे गए थे पाली भाषा में, जिन्हें अशोक का पुत्र महेंद्र श्रीलंका ले गया था। और उसके बाद श्रीलंका में जो हमारे वर्तमान त्रिपिटक संस्कृत भाषा में वे लिखे गए थे। ये आपके 50 MCQ हैं। आशा आपके सभी क्वेश्चन ठीक होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।